Assalamualaikum everyone, this is Mirwa Yasin and I am working as a student counselor at the Edify group of companies. As for now, students are preparing for the अपने ऑफर लेटर जो स्टूडेंट्स ले चुके हैं, जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं, उनके ऑफर लेटर्स अब तक आ चुके हुए हैं बिकॉज जुलाई इनटेक है ऑस्ट्रेलिया का. सो नाउ द स्टूडेंट्स आर gearing themselves up for the GTE इंटरव्यू. तो ऑफर लेटर्स आने के बाद जो पहली चीज़ आप लोगों के साथ होती है, आपने GTE प्रिपेयर करना होता है और अपने GTE इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट जो कंडीशन आती है ऑफर लेटर के अंदर वो यही होती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि आप अपने आप को सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी की GTE इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. फर्स्टली आई वुड डिस्कस कि किस तरह की कैटेगरीज होती हैं, कैटेगराइज किया हुआ होता है क्वेश्चंस को. तो किस तरह की कैटेगरीज होंगी. सबसे पहले एकेडमिक कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं आपसे, फाइनेंशियल कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं आपसे जो है वो आपके लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह क्या होंगे उसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं, आपके करियर के बारे में क्वेश्चंस होते हैं कि आपके करियर प्लान्स क्या होंगे, आप पाकिस्तान आके कहाँ जॉब करोगे, किस तरह की जॉब करोगे, ये वाले क्वेश्चंस होते हैं. उसके अलावा किस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपने किस तरह देना है कि आप अपने आप को क्वेश्चनेबल स्टेट में ना हो आप, और आपसे क्रॉस क्वेश्चन इस तरह के ना हो जिनको आप जस्टिफाई ना कर सको. सो गोइंग टू गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज एकेडमिक क्वेश्चंस. तो आपसे एकेडमिक क्वेश्चंस में सबसे पहली चीज़ ये पूछी जाएगी कि आपने अपने कोर्स को चूज़ किया है, तो उस कोर्स को चूज़ करने की रीज़न क्या है. हाउ डू यू जस्टिफाई द प्रोग्राम दैट यू हैव चूजन. उसकी रीजंस आप किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हो. ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जस्टिफिकेशन यही होती है कि प्रीवियस हम ये पढ़ चुके हैं, मेरे एक्सपीरियंस के साथ जो है वो मैच करता है, ये सारी चीज़, ये आंसर जो है वो आपका जस्टिफाइड है और आप उसको वैलिड तरीके से पढ़ना चाहते हो, दैट इज़ ऑल गुड. उसके अलावा आपको अपने कोर्स कंटेंट के बारे में, मॉड्यूल्स के बारे में, अपने कोर्स के बारे में, आप उसके बारे में उसमें क्या पढ़ोगे, कंटेंट किस तरह का होगा, क्या पढ़ने जा रहे हो आप, अपने कोर्स के बारे में. समटाइम्स क्वेश्चन हो जाता है स्टूडेंट्स के, अगर फॉर एग्जांपल आप MBA के लिए जा रहे हो, सिंपल आपसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन पूछ ली जाती है फॉर एग्जांपल. तो स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम उसको ही जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने क्यों चूज़ किया है, या उसकी डेफिनेशन को वो आंसर नहीं कर पाते हैं. तो ये बहुत ऑल्दो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग कि आप अपना जिस कोर्स में जा रहे हो उसके बारे में ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन बहुत दफ़ा स्टूडेंट को नहीं पता होता है. तो यहाँ पर आपने अपने कोर्स के बारे में, इवन द समटाइम्स डेफिनेशंस इवन काउंट, आपको अपनी डेफिनेशंस वगैरह का भी पता होना चाहिए जो कोर्स आपने चूज़ किया है उसकी. सो टू बी ऑन द सेफर साइड you need to go through the complete module check, the complete content check of the course, और हर चीज़ के बारे में आपको पता हो जो कोर्स आपने चूज़ किया, उसको कोर्स को चूज़ करने की रीजनिंग आपको पता हो. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि यूनिवर्सिटी को क्या चूज़ करने की रीज़न हो सकती है, पर्टिकुलर कैंपस को चूज़ करने की रीजंस क्या होती हैं, आपने उसको ऐड ऑन करना होता है अपने आंसर के अंदर. उसके अलावा स्टूडेंट से जो है वो पूछा जाता है कि आपकी जो है वो आपने वापस आके जो है वो आपके क्या प्लान्स होंगे, आपने पाकिस्तान वापस क्यों आना है, और पाकिस्तान वापस आना है तो क्यों आना है, कहाँ आके आप जॉब करोगे. और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो आंसर ये तो कर देते हैं कि आई वुड लव टू कम बैक टू पाकिस्तान बिकॉज माई फैमिली लव्स मी अ लॉट, आई हैव माई सिबलिंग्स ओवर देयर, आई हैव माई wife over there that is waiting for me and my parents. If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना. There is no application fees. आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor. और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स. अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. Parents love me so much that answer is going to be very vague. आपने इस तरह के वेग और बहुत ही बेसिक किस्म के आंसर नहीं देने हैं, and that is sort of a very childish answer to give and state in the GT interview, because obviously every other person has going to be the same answer and that does not even count as a reason of coming back to Pakistan. If that is the reason, why are you even going to study abroad? आप इतना दूर जा ही क्यों रहे हो पढ़ने के लिए? अगर ये रीज़न है तो ऑब्वियसली योर फैमिली इज गोइंग टू मिस यू इवन देन, कि अगर आप अपना 3 से 4 साल वहाँ गुजार के आ रहे हो. तो इस तरह के क्वेश्चन को आंसर आपने ये नहीं करना है कि आपकी फैमिली को आपसे बहुत प्यार है तो आपने अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद फ़ौरन बाद आपने पाकिस्तान आ जाना है. आपके पास उसका आंसर भी करियर ओरिएंटेड ही होना चाहिए. सबसे पहले तो आपने ये नहीं कहना है कि मैं फ़ौरन ही पाकिस्तान वापस आ जाऊँगा. आपको PSW दिया जा रहा है, दैट मीन्स यू कैन प्रैक्टिस वट एवर यू हैव स्टडीड ओवर देयर. आपने जो वहाँ पर पढ़ा है पहले आप उसको वहाँ पर, जो PSW का पीरियड आपको मिला है वहाँ पर आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, आप वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस अर्न कर सकते हो. और वो एक्सपीरियंस अर्न करने के बाद आप पाकिस्तान आ सकते हो. पाकिस्तान आने के बाद आपने पाकिस्तान आपने क्यों आना है, आपने आकर जॉब कहाँ करनी है.
अब यहाँ पर स्टूडेंट को ये तो पता होता है कि हमने किसी भी फर्म का नाम लेना है, लेकिन उस फर्म के अंदर आप अगर काम करना चाह रहे हो, वो फर्म किस चीज़ की है, इंडस्ट्री है, फर्म है, कंपनी है, वो किस बारे में है, आपको इसकी एक जो है वो एक डिटेल आपके पास होनी चाहिए, आपके पास इसका एक थॉरो आंसर होना चाहिए। और उसके अलावा वहाँ पर किस तरह की आप जॉब करोगे? आपने अगर एक पर्टिकुलर डिग्री की है, आपने एक साइबर सिक्योरिटी की डिग्री की है, तो आप आके उनको ये नहीं कहोगे कि आपने एज़ अ बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर काम करना है, तो ऑब्वियसली आप एज़ अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट काम करोगे। आप वो कंपनी देखोगे कि वो कंपनी किस बारे में है, अगर तो वो आपको वो कंपनी ही वो चूज़ करनी है, जहाँ पर मेजर काम ही उस तरह का हो रहा हो, जो जिस पोज़ीशन के लिए यू आर सर्चिंग फॉर। आपने एक डिग्री फॉर एग्ज़ाम्पल साइबर सिक्योरिटी की है, लेकिन उसके अलावा जो आप कंपनी चूज़ कर रहे हो, वो बिल्कुल भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। या जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हो अपने इंटरव्यू के अंदर, जीटी इंटरव्यू के अंदर, वो किसी भी तरह से आपके आंसर को जो है वो सपोर्ट नहीं करी, ना जो डिग्री आपने की है उसको सपोर्ट करी। तो ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग टू डू अ साइबर सिक्योरिटी डिग्री, या फॉर एग्जांपल आपने टेलीकम्युनिकेशन या कोई भी और ऐसी डिग्री की है जो जिसका आंसर आपने ये देना है, करियर के साथ आपने उसको अटैच करना है, तो ऑब्वियसली जिस कंपनी के बारे में आप जिक्र कर रहे हो, जिस डेजिग्नेशन के बारे में आप जिक्र कर रहे हो, जिस प्लेस के बारे में आप जिक्र कर रहे हो कि जिस पे आके आप स्टैंड करोगे या जिसको आके आप ज्वाइन करोगे, वो आपकी डिग्री के साथ मैच होना चाहिए। दैट मीन्स डिग्री का आंसर आपके करियर के साथ, उस कंपनी के साथ जिसको आपने आके ज्वाइन करना है, वो आपका मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डिग्री कुछ किया है और आपने पाकिस्तान आके जिस कंपनी को ज्वाइन करना है, दैट इज टोटली डिफरेंट। ऐसा आंसर अगर आप देंगे तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू पुट यू ऑन अ वेरी क्वेश्चनेबल स्टेट। आपसे क्वेश्चन ऑब्वियसली होगा और आपका ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू क्लियर द जीटीए इंटरव्यू। एक और चीज़ जो यूनिवर्सिटी के बारे में होती है, जो यूनिवर्सिटी में जीटी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन होगा, वो ये होगा कि आपका रिफंड पॉलिसी यूनिवर्सिटी की क्या है। यू मस्ट नो अबाउट द क्लियर रिफंड पॉलिसी ऑफ द यूनिवर्सिटी। आपको यूनिवर्सिटी की रिफंड पॉलिसी के बारे में भी पता होना चाहिए है। यूनिवर्सिटी की रिफंड पॉलिसी क्या होगी, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर भी हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल होती है हर डिटेल आपकी यूनिवर्सिटी की रिफंड की पॉलिसी के बारे में। अदर थिंग इज़ दैट स्टूडेंट्स को अक्सर ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होते हैं। आप इमिग्रेशन यूनिवर्सिटी के अलावा अगर आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके सर्च करो, आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस स्टेट किए हुए होते हैं, आप वहाँ जाके सर्च करेंगे 21,041 आपकी लिविंग एक्सपेंसेस है। फॉर एग्जांपल आपने इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाना है, आपने खुद सेल्फ सर्च करनी है अपनी चीज़ों को, जाके आप सर्च करते हो और आप जाके लिविंग एक्सपेंसेस देखते हो, आपके लिविंग एक्सपेंसेस क्या है वहाँ पर लिखे हुए हैं, आपने उनको कोट करना है। और कोशिश करें कि जो भी आंसर आप दे रहे हो वो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू आर इट डजंट मेक सेंस एंड यू आर टॉकिंग जस्ट लाइक दैट। आपके जो है वो आंसर जो है वो रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है दैट यू हैव टू कीप टॉकिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड यू हैव टू गिव आंसर ओवर एन आंसर। बट द थिंग इज दैट जितना आपसे पूछा जाता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ट्राई टू बी प्रिसाइज एंड एक्सप्लेनेटरी एट द सेम टाइम। प्रिसाइज इन अ सेंस कि जो आपसे पूछा जा रहा है आप उतना ही, जो आपने एक्सप्लेनेटरी कि जो पूछा जा रहा है आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपसे जो है पूछा कुछ किया है, आप आंसर कुछ कर रहे हो और फिर आप उसको इतना एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेशन की साइड पे लेके जा रहे हो कि वो आपसे जो पूछा जा रहा है वो भी मिस हो रहा है, और आप जो है वो इंटरव्यू का टाइम भी जो है वो बहुत ज़्यादा ले रहे हो। So you have to cover all that the respect that has been asked in the question, और उसी के साथ साथ आपको प्रिसाइज भी होना है। तो ट्राई करें कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आप उसको उतना ही आंसर करें, बजाय इसके कि आप उसको इतना एग्जैजरेट कर दें कि वो अपना इट जस्ट लूजेस इट्स सेंस, तो उसकी कोई सेंस ही ना बन रही हो। आपके एकेडमिक्स के चीज़ को हमने कवर कर लिया कि आपको अपने एकेडमिक्स के बारे में पता होना चाहिए। आपके मॉड्यूल्स आ जाते हैं, एकेडमिक में ये चीज़ कवर हो गई, यूनिवर्सिटी को चूज़ करने की रीजनिंग आ जाती है। ऑब्वियसली यू कैन एक्सप्लोर अबाउट इट कि यूनिवर्सिटी को आपने चूज़ क्यों किया है, पर्टिकुलर कैंपस को भी चूज़ क्यों किया है, उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है। आपके फाइनेंसेस के बारे में कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको कैसे सपोर्ट करेंगे, या आप अपने आप को कैसे सपोर्ट करेंगे। वो एक्सपेंसेस आपको पर्टिकुलरली एक अमाउंट, जो फॉर एग्जांपल $622 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बारे में कहा गया है कि आप If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना। there is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor, और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
इतनी सफिशिएंट अमाउंट आपके पास होनी चाहिए अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने वो एग्जैक्ट अमाउंट को कोट करना है अपनी लिविंग एक्सपेंसेस या जो फाइनेंसेस हैं आपके, उनको उनके अंदर कोट करना है कि इतनी अमाउंट हमारे पास मौजूद है और इसके थ्रू ही मैं अपने आप को सपोर्ट करूँगा। आपने एग्जैक्ट अमाउंट को अपने आंसर के अंदर कोट नहीं करना है। आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो, थोड़ा सा मिड रेंज में रख सकते हो, बट एग्जैक्ट $622 ऑस्ट्रेलियन डॉलर को आपको कोट नहीं करना है। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी sort of prepared answer कि ये you knew about it so you're quoting the same जो है ना आंसर। नो, यू डू नॉट हैव टू डू दैट। आप थोड़ी सी अमाउंट को ज़्यादा कम के अंदर रख सकते हो, बट कोशिश करें कि एग्जैक्ट अमाउंट 6222 को कोट करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर उसको बता दो, कम ज़्यादा में बता दो, PKR में बता दो, बट यू नॉट हैव टू कोट द एग्जैक्ट 6222 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑल्सो यू मस्ट नो अबाउट लिविंग एक्सपेंसेस। यूनिवर्सिटी की रिफंड पॉलिसी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वो आपको कहाँ से पता चलेगा? जो आपकी प्रोविजनल ऑफर लेटर होता है उसके अंदर सारी चीज़ें बताई हुई होती हैं, उसके अंदर लिंक्स दिए गए होते हैं, सेकंड और थर्ड पेज के अंदर आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके अंदर बताया गया होता है। उसके अलावा आपके पाकिस्तान आने की पाकिस्तान आके आप क्या करोगे, PSW को आप किस तरह से जो है वो अपने प्रैक्टिकली उसको जो है वो अपनी नॉलेज को वहाँ पर प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ करोगे, और उसके बाद आप पाकिस्तान वापस आओगे। पाकिस्तान आने के बाद किस तरह की कंपनी में आप जॉब करोगे वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। द वेरी लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर इज दैट स्टूडेंट्स को बहुत दफ़ा इंडस्ट्री, फर्म, कंपनी के बारे में नहीं पता होता कि इंडस्ट्री क्या है, फर्म क्या है, कंपनी क्या है, और मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत दिखने में बहुत माइनर लग रहे होते हैं, सुनने में बहुत माइनर लग रहे होते हैं, लेकिन वो माइनर नहीं होते हैं। आप किस तरह की फर्म में और किस तरह की इंडस्ट्री में आके काम करोगे, फर्म में और इंडस्ट्री में और कंपनी में क्या फ़र्क होता है, आपको इन चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि काउंटर क्वेश्चन में आपसे ये बात भी पूछी जाए। किस तरह के सेटअप में आप काम करना चाहते हो ये आपको पता हो। सो कवरिंग ऑल द डिटेल्स, दिस इज गोइंग टू बी ऑल द क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम you during your GDE interview. So I hope after going through the video you are going to be well prepared regarding your questions. आप अपने एकेडमिक्स के ऊपर तवज्जो दें, जो आपसे क्वेश्चंस होंगे। आप अपने करियर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी होता है कि अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली तो करियर के बारे में आप क्या आपने क्या सोचा हुआ है, तो वो आंसर आपका बहुत वेल प्रिपेयर होना चाहिए। और उसके अलावा जितने भी एस्पेक्ट्स दैट आई हैव कवर्ड इन द वीडियो, दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द क्वेश्चंस। आई होप ऑल योर क्वेश्चंस आई क्लैरिफाइड एंड यू आर गोइंग टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द GTE interview. That was all about today. This is Marwa Yasin and I am working as student counselor at the Edify Group of Companies. Allah Hafiz.